स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। मैं हूं पंकज। CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए आपकी 1500 MCQs की सीरीज़ में आपके 1000 से भी ज़्यादा जो MCQs हैं वो कवर कराए जा चुके हैं। इनमें आपके फंडामेंटल MCQs, मेमोरी MCQs, ऑपरेटिंग सिस्टम MCQs और आपके मेमोरी हो गया, आपके फंडामेंटल MCQs हो गया, डेटाबेस हो गया, SQL हो गया, जावा हो गया और ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ द MCQs आर हेयर डिटेल्ड। यानी जितने भी टाइप्स के आपके MCQs होता है या आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होती है उसके सारे MCQs यहाँ पे डिस्कस कराए जा चुके हैं। और मोस्टली आपके जो 500 to 600 MCQs बचे हुए वो जल्दी ही आपके कराए जाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें एक दिन में 2, 3 या एक दिन में एक, वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आज का जो वीडियो है इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होगा, ज़्यादा शॉर्ट वीडियो भी नहीं होगा। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे 50-50-50। बाकी हमने जो प्रीवियस वीडियोस डाले थे उसमें आपने 100 क्वेश्चन, किसी में 200 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। वो उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप सारे MCQs अपने कवर कर सकते हैं और प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली आपके कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कोई जॉब एग्ज़ाम हो, जितने भी होते हैं उन सभी में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और अगर इसकी PDF चाहते हैं तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी PDFs आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। पूछा भी जा सकता है कि कंप्यूटर जो वर्ड आया ये कहाँ से आया है। लैटिन से, जर्मन से, फ्रांस से, अरबिक से। ठीक है, मोस्टली एडवांस टू मॉडरेट और लो लेवल टू मॉडरेट, आपके सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कराए जा चुके हैं। ठीक है, अब जो बच रहे हैं वो आपके सिर्फ मतलब आपके समझ लीजिए बेसिक क्वेश्चंस टू एडवांस क्वेश्चन की तरफ हम एकदम से बढ़ेंगे, जिसमें सारे आपके क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसमें पूछा गया है जो टर्म है कंप्यूटर, कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखना है ये लिया गया है लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंस इंजन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, हु इज़ द हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द डिफेंस इंजन। जो डिफरेंस इंजन था इसका इन्वेंटर कौन था, तो याद रखना जो डिफरेंस इंजन है उनके इन्वेंटर भी चार्ल्स वेबेज थे। कंप्यूटर के भी इन्वेंटर, जनक जो बोलते हैं, वो चार्ल्स वेबेज थे और डिफरेंस इंजन के भी जो आपके इन्वेंटर थे वो भी आपके चार्ल्स वेबेज थे। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, आल्सो चार्ल्स वेबेज। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, नॉट ए कंप्यूटर, दैट इज मीन्स कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर की भाषा को समझने के लिए जो कंप्यूटर साइंस बनाई गई उसके इन्वेंटर कौन है, ये पूछा जा रही है, फादर कौन है। ठीक है, तो याद रखना इसके फादर थे एलन ट्यूरिंग। कौन है, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हु इज़ द फादर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की शुरुआत की थी वो चार्ल्स वेबेज ने की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर बहुत बड़े थे, छोटे आए। जो पर्सनल कंप्यूटर आया जो अभी हम यूज़ करते हैं, जिसे PCs बोलते हैं, उन PCs की शुरुआत या उनका फादर किससे बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपका है। तो उनका फादर होता है एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है, एडवर्ड रॉबर्ट। तो पूछा जा रहा है हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, कौन है, एडवर्ड रॉबर्ट। इस CPU कंटेन, एक CPU जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो CPU के अंदर सीधे मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा और बाकी आप सब समझ जाइए, बाकी मैं डिस्क्राइब तो कर ही दूंगा आपको। तो जो CPU के अंदर क्या क्या होता है याद रखिए, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। बाकी कोई प्रिंटिंग डिवाइस नहीं होती है और कोई इंजन नहीं होता है और कोई कार्ड रीडर नहीं होता है। तो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और आपकी क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हम कैबिनेट के अंदर नहीं पूछ रहे हैं, CPU के अंदर पूछ रहे हैं। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कैबिनेट क्या होती है, जो आपको बॉक्स नज़र आता है PCs का, यानी पर्सनल कंप्यूटर का PC जो उसका जो बॉक्स होता है उसे कहते हैं कैबिनेट। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड भी होता है, CPU भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन CPU के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, वो होती है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि CPU की फुल फॉर्म ही होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसकी फुल फॉर्म में आता है
कंट्रोल यूनिट और आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU एंड LU। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसमें क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस, ठीक है, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ए इंटरेक्शन बिटवीन अ यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऐसा कौन सी प्रोसेस होती है जो यूज़र को और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करती है। अगर आपने हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लेक्चर देखा होगा तो आप उसमें जानते होंगे उसमें क्या होता है, यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। और ये यूज़र इंटरफेस कराता कौन है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से बताया हुआ है। मल्टीटास्किंग हो गया, ईथरनेट हो गया, सारी चीज़ें उसमें कवर है। तो जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, यूज़र इंटरफेस। और यूज़र इंटरफेस कराता कौन है, जो ड्राइवर्स होती हैं, ठीक है, याद रखना, जो जितनी भी ड्राइवर्स होती हैं वो आपकी कराती हैं यूज़र इंटरफेसेस। नेक्स्ट आगे आते हैं, द फर्स्ट, आगे थोड़ा सा आते हैं, हाँ, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। देखिए जो बहुत सारे कंप्यूटर बने तो उसमें जो पहला कंप्यूटर था वो उसका प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में की गई ये पूछा जा रहा है आपका। तो याद रखना जो पहला कंप्यूटर था उसकी प्रोग्रामिंग जो है मशीन लैंग्वेज में की गई थी। अब मशीन लैंग्वेज इज़ अ हार्ड लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड बाई अ ह्यूमन। बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है। 0101 अगर आपको नाम लिखना है, जैसे कि मेरा ही नाम पंकज है, अगर मैं अपना P लिखूँ तो P का मीन्स होता है 0, बहुत 16 डिजिट की फॉर्म में 100001 ऐसे बनेगा आ जाके। तो इसे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रोग्राम यूज़ किया गया था मशीन लैंग्वेज को के द्वारा। ठीक है, 9 नंबर देखिए, DAS is the combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computers devices। इससे पूछ रहा है यानी ऐसे कोई कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और नेटवर्क का जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए अलाउ करता है। तो वो कौन होता है, नेटवर्क जो होते हैं वो क्या करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने अलाउ करते हैं। जैसे पेरिफेरल मीन्स, पेरिफेरल अगर पूछा जाए तो पेरिफेरल मीन्स समझ जाइएगा आपके आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस, जैसे आपकी जो हार्डवेयर होती है बाहर से जुड़ी होती है जितनी भी चीज़ें। एक्सपेंशन बोर्ड जो होता है वो आपके अंदर कैबिनेट के अंदर होता है, ये नहीं अलाउ करता है। और डिजिटल डिवाइसेस ये भी आपकी जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो जॉयस्टिक हो गया, टच पेन हो गया, ये सब डिजिटल डिवाइसेस में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, द कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम आर कार्ड्स। यानी कि कौन सी कोडेड एंट्रीज जो होती हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेटा जो उसको एक्सेस करने के लिए अलाउ करती हैं और मना भी करती हैं। तो जो कोडेड एंट्रीज होती हैं, अगर मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, तो उसमें बताया था जो जहाँ पे भी आपका कोड आ जाए, ठीक है, कोडेड एंट्रीज हो जाए, कोडेड फाइल्स हो जाए, तो उनकी जो एंट्रीज होती हैं वो पासवर्ड से सिक्योर होती हैं। उसमें हमेशा पासवर्ड आंसर लगाना, एंटी कोड्स मत लगाना, सिक्योरिटी कमांड्स मत लगाना, कोड वर्ड मत लिखना, सीधे आंसर लगाना आपका पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगा। ठीक है, तो सीधे आप ट्रू स्टेटमेंट सुन लीजिए। मिनी कंप्यूटर्स वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। देखिए जितने कंप्यूटर छोटे होते जा रहे हैं उतने ही फास्टर होते जा रहे हैं। मीन्स कहने का है, जैसे आप पहले देखते थे कि जो मेमोरी होती थी बहुत बड़ी होती थी और उनमें मेमोरी की कैपेसिटी कम होती थी, लेकिन अब जो मेमोरीज आ रही हैं बहुत छोटी आ रही हैं, इनबिल्ट आ रही हैं और कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। यही होता है चीज़ों का, और उसी तरह से प्रोसेसर वर्क करता है। अगर आपका प्रोसेसर बढ़िया है तो आपकी जो प्रोसेसिंग है यानी आपके जितनी प्रोग्राम है बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो जैसे आपकी वॉचेस हो गई, ठीक है, वॉचेस होती हैं, छोटे से आपके सेल फोन होते हैं, कानों वाले आपके जो ईयरफोन्स होते हैं, तो जो एडवांस ईयरफोन होते हैं जिसमें डायरेक्ट हम क्लिक करके क्या करते हैं, जैसे ब्लूटूथ वाले उससे फ़ोन करते हैं, वो आपके होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, और ये माइक्रोफोन से ज़्यादा, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किस में आते हैं, जैसे हमारे जो PCs होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। PC हो गया, लैपटॉप हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। तो मिनी कंप्यूटर फास्टर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन। आप फाइल को कैसे स्टोर करोगे, सिंपल सी बात है, सारी ऑर्गेनाइज फाइल किस में करोगे, फोल्डर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। What type of resource is most likely to be shared common resource in a computer network। मतलब किस टाइप का रिसोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक कंप्यूटर के नेटवर्क में। तो याद रखना वो कंप्यूटर के नेटवर्क में सबसे ज़्यादा टाइप का रिसोर्स कौन सा होता है प्रिंटर। जैसे ही बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक ऑफिस में, और प्रिंटर जैसे मोस्टली प्रिंटर का कम यूज़ होता है, दैट मीन्स तो सभी के पास
पास सेपरेट प्रिंटर से अलाउ नहीं करते हैं, बड़ा सा प्रिंटर होता है, जैसे लेज़र प्रिंटर का यूज़ कर लिया, डॉट इंक का नहीं करके बड़े बड़े लेज़र प्रिंटर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, और उनका जो लिंक होता है सभी से दिया जाता है बाई द स्विच के थ्रू। स्विच जो आपकी डिवाइस होती है उसके थ्रू सभी कंप्यूटर्स का जो लिंक है वो आपके प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड होगी? जॉयस्टिक, मॉडेम, सीडी ड्राइव, एनआईसी कार्ड। बहुत अच्छा है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। जॉयस्टिक तो नहीं होती है, सीडी ड्राइव भी नहीं होती है, मॉडेम और एनआईसी कार्ड जो होता है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है दैट मीन्स आपके पास मॉडेम होना चाहिए। कहना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम। अब आप सोचते होंगे लैपटॉप में तो मॉडेम लगता नहीं है, आपके लैपटॉप में इनबिल्ट मॉडेम होता है, याद रखना, ठीक है। इनबिल्ट मॉडेम होता है, जैसे अगर आप वाईफाई का सिस्टम भी इनबिल्ट होता है, मॉडेम भी इनबिल्ट होता है। अगर आप अपने फ़ोन से लैपटॉप में डेटा केबल के थ्रू इंटरनेट चलाना चाहते हैं तब वहाँ पे मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडेम अपने आप ऑटोमेटिक रन करता है, इंस्टॉल करता है अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इसको थ्रेडिंग बोलते हैं। आपके मोबाइल में जब आप यूएसबी कनेक्ट करेंगे तो यूएसबी कनेक्टर में आप सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलता है यूएसबी थ्रेडिंग। दैट मीन्स इट अलाउज टू कनेक्ट द इंटरनेट वाया योर फोन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज़ द लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है? लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट करता है हमारी कोई भी डॉट पे, यानी कि कोई भी आइकन या कोई भी हमारा टेक्स्ट है उस पे आइकन पे पॉइंट करता है। एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है, याद रखना, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस देते हैं। तो ये मैकेनिकल इनपुट डिवाइस होता है, या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, या इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस होता है, बस इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो याद रखना, ये मैकेनिकल इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये होती है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। किसमें आएगा हमारा कौन सा? लाइट पेन। तो लाइट पेन याद रखना हमारा किस में आएगा? आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस में। फिर है यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म कई बार बता चुके हैं, क्योंकि ये जो आपकी फुल फॉर्म है बहुत अच्छे से कई बार आती है। तो यूनिवैक की आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपकी क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सीडी रोम की की फुल फॉर्म कॉम्पैक्टेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोल सकते हैं, या कॉम्पैक्टेबल रीड ऑनली मेमोरी। फिर ALU की फुल फॉर्म बताएंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहाँ पे आपका? यही है फर्स्ट 18A। फिर आपका 19, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे, VGA की फुल फॉर्म बताइए। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगी जो मोस्टली आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। VGA की फुल फॉर्म बताइए। VGA की फुल फॉर्म हो जाएगी वीडियोग्राफिक एरेज। क्या हो जाएगा? वीडियोग्राफिक एरेज। IBM 1401। अगर मैंने आपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर मेरा देखा होगा 1500 की सीरीज़ में, तो मैंने बताया था IBM 1401 ये जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर था बाय द नेपाल, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर यूज़ किया गया था। फर्स्ट पूरी दुनिया में पहला सबसे कंप्यूटर यूज़ किया गया था माइक्रो कंप्यूटर नेपाल में, ठीक है, याद रखना। और इसका नाम था IBM 1401। तो 1401 क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो याद रखिए जो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है हमारा IBM 401, ये आपका है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। क्योंकि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जिसमें आए थे हमारे ढेर सारे कंप्यूटर बनने शुरू हो गए थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, वो यूज़ किए थे IBM। और कहाँ ये सबसे पहले यूज़ किया गया था? नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं MSI स्टैंड फॉर। MSI की फुल फॉर्म बताइए। तो MSI की फुल फॉर्म अगर बताएं तो 21 का हमारा A ऑप्शन हो जाएगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए SI होता है स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। IC वगैरह अगर पढ़ा होगा तो IC मीन इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। M मीन्स होता है मीडियम, अगर MM आता है तो मैक्सिमम मीडियम होता है, ठीक है। और LM भी होता है, लार्ज मीडियम भी होता है। LSI भी होता है, लार्ज स्केल मीडियम इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे बहुत सारे आपको फुल फॉर्म में मिलेंगे। तो द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क, ऐसे क्वेश्चन आपको गारंटेड आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पे आपको पकड़ बना लेनी है। पूछा जा रहा है जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी। और मैंने ये आपको क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ भी है, और तभी यहाँ पे हम रिवीजन भी कर रहे हैं। तो जो 3.5 इंचेस की फ्लॉपी डिस्क होगी ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग हमारा 1.44 MB होगी, उसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है इनकी फ्लॉपी डिस्क की। WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये हमारा वी ऑप्शन। ऐसे ही MICR स्टैंड फॉर, MICR हो गया। और आपके जो आप MICR के फुल फॉर्म याद करके पहले, तो
MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और आपका QR हो गया, QR का भी याद रखना, शॉर्ट फॉर्म जो होती है MICR, QR, ऑप्टिकल रीडर वाली चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। आप सारी वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपकी कराई हुई हैं, कवर हो गई हैं। EVCDIC, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, EVCDIC। तो EVCDIC की फुल फॉर्म है, आपसे याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। आस्की की भी आपकी पूछी जाती है, अमेरिकन स्टैंड, ठीक है। आस्की की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी जो द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट क्या होता है? तो क्या होता है? सेंट्रल CPU का, ठीक है। प्रिंटर कीबोर्ड कुछ नहीं होता है, ALE होता है, ठीक है। CPU का बताया था। CAD स्टैंड फॉर, CAD की फुल फॉर्म बताइए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। फिर है आपका जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जो जंक ईमेल्स होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? याद रखें, उसके हम स्पैम बोलते हैं। जो स्पैम्स होती हैं, स्पैम ईमेल्स, उनको हम बोलते हैं जंक ईमेल्स। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो 29 नंबर, हैकर्स। जो हैकर्स होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो सही है, बाकी पॉइंट्स आपके गलत हैं। तो हैकर्स के बारे में याद रखना है, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। ये क्या करते हैं? ये दूसरे कंप्यूटर्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उनके अंदर घुसते हैं, जो भी उनकी फायर वॉल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि हथौड़ी छीनी ली और उनको तोड़ना शुरू कर दिया, मीन्स उसके फायर वॉल को तोड़ के उनके अंदर एंटर करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। मतलब किस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि इसमें क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है। जैसे मिनी कंप्यूटर में जो जैसे एंड्रॉयड सिस्टम में पड़ी हुई है विंडो, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में क्या है, जैसे हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मन चाहे विंडो डाल दी, मन चाहे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हुआ वो कर लिया, रीबूट करना हो वो तो कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी है कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द। एक कंप्यूटर बूटिंग की प्रोसेस में नहीं जा सकता है अगर उसके पास ना हो, क्या ना हो, याद रखना, अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूटिंग में नहीं जा सकता। बूटिंग में कैसे नहीं जा सकता? सबसे पहले वो पोस्ट की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, पोस्ट के बाद जो बायोस की जो प्रोसेस होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। मैंने बताया था आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लेक्चर था बहुत अच्छे से, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन सी स्टेप पहली होती है, कौन से बाद में, उसके बाद में कौन सी होती है, ठीक है। उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ें देख लीजिए। फिर है व्हाट द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। देखिए किस टाइप का जो अमाउंट है, यहाँ पे बोल रहा है किस टाइप का अमाउंट आपका इस यानी वर्टिकल स्पेस बिटवीन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिए ध्यान से, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो जो लाइन के बीच का स्पेस होता है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उससे हम कहेंगे लाइन स्पेसिंग। क्या कहेंगे? लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हो जाएगा। फिर उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज। नॉन न्यूमेरिक जो डेटा होता है उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्लॉय एड्रेसेस। न्यूमेरिक डेटा मतलब जो नॉन न्यूमेरिक डेटा, जैसे आपका जो टेक्स्ट हो गया, तो जो टेक्स्ट हो गया वो क्या होता है? एड्रेसेस होते हैं। स्कोर को हम नहीं कह सकते, वो आपका नॉन न्यूमेरिक होगा। बैंक बैलेंस नॉन न्यूमेरिक नहीं होता है, वो न्यूमेरिक होता है। तो इसमें जो एम्प्लॉय एड्रेस होता है, जैसे किसी का घर का एड्रेस, वो कैसे होता है? नॉन न्यूमेरिक में आता है। उसको हम यहाँ पे कैर के फॉर्म में उसको डिनोट करते हैं, उसका डेटा टाइप कैर देते हैं। व्हाट इज़ द एम्बेडेड सिस्टम। तो अगर एम्बेडेड सिस्टम आपसे पूछ रहा है तो याद रखना, सीधे हम आंसर बताते हैं, डी ऑप्शन होगा, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। एम्बेडेड का मीन्स होता है एक दूसरे से जुड़े हुए, और इसका सीधा सा मीन्स है यानी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कंट्रोल करें आपस में ही। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। फर्स्ट पेज जो होता है किसी भी वेबसाइट का वो कैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? याद रखना, उसको कहते हैं होम पेज, है ना। 36 इज़ द अपीयरेंस ऑफ द टाइप्ड कैरेक्टर। जो टाइप्ड कैरेक्टर होते हैं वो किस अपीयरेंस में होते हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 36 का याद रखना, बी ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेट। मैंने बताया था कहीं पे अगर कैरेक्टर या आपका टेक्स्ट आता है तो वो मोस्टली आपका फॉर्मेटिंग में होता है, तभी ये आपके क्या आ जाएंगे? फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 37, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव किया जा रहा है
तो आगे क्या मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग याद रखना है इट मस्ट गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। पहली बार में अगर सेव किया जा रहा है उसका तो नाम देना आपको कंपलसरी है, आपको नाम देना होगा। सेकंड है ऑफिस लैंड्स विच आर आपका स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाई अस ऑफ कॉरपोरेट। तो ये जो बहुत ऑफिसेस होते हैं लैंड जो होते हैं, तो ये जियोग्राफिकली अगर लार्ज स्केल पे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए लैंड्स अगर बहुत जैसे छोटे छोटे जो लैंड्स होते हैं, जैसे मेरा घर का ऑफिस है 2-4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, पास में कोई और ऑफिस है वो 2-4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से कई सारे जब ऑफिसेस आपस में मिल जाते हैं तब वहाँ पे जो बनता है उसको कहते हैं वैन। बहुत सारी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं, बहुत सारे लैन जब जुड़ जाते हैं तो उसको बनाते हैं वैन। ठीक है, याद रखना। वेयर आर द डेटा एंड द प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज दैम। अच्छा बताइए, जैसे बहुत सारे आपने कमांड दे दी कि ये भी रन करो, वो भी रन करो और ये भी चलाओ, तब प्रोसेसर जो होता है आपकी प्रोग्राम्स को कहाँ पे स्टोर करता है ये पूछा जा रहा है। मेन मेमोरी में स्टोर करता है, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में या प्रोग्राम मेमोरी में। तो याद रखना 30 नंबर का 9 का होता है ए मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है आपकी, होती है रोम। तो यानी रोम में क्या करता है वो अपने डेटा को स्टोर करता है और आपकी सीक्वेंस ही क्यों बना लेता है कि हाँ इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। नेक्स्ट आता है 40 नंबर देखिए, डैश रिप्रेजेंटेशन रो फैक्ट वेयर एज इज डेटा मेड मीनिंगफुल। देखिए रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स, मतलब जो बेकार की चीज़ होती हैं रॉ फैक्ट्स होते हैं। आपने अगर अपने डेटा की इन्फॉर्मेशन या डेटा की अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी तो डेटा क्या होता है, डेटा आर द थिंग दैट रॉ फैक्ट्स, मतलब जिनके पास रॉ फैक्ट होते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे ABCD दैट इज़ नो मीनिंग। ठीक है, लेकिन अगर कहें PANKAJ पंकज दैट इज़ मीनिंग, दैट मीन्स माई नेम, समझिए। तो इसका मतलब होता है अगर जो रॉ फैक्ट है तो वो हमारा डेटा होगा और अगर इसका सही से रीयूज़ कर सकते हैं तो दैट इज़ मीनिंगफुल है, तो उसे कहेंगे हम इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर आगे धीरे धीरे आपके ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन जल्दी आज हो सकता है आपके 1 और 2 लेक्चर आ जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। फिर है वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीड ऑनली मेमोरी, यानी रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो सबसे यूज़फुल होती हैं रीड के लिए, यानी इस मेमोरी के लिए। तो याद रखना जो डेटा होता है ये कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब अगर आपने कोई डेटा सेव करके रखा हुआ है दैट मीन्स वो आपका लाइट जाने के बाद गायब नहीं होगा। ठीक है, यानी अब समझ लीजिए नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरीज़ क्या होती हैं। वैसे मैंने जो PDF आपको अवेलेबल कराई है उसमें चीज़ें दे रखी हैं कि वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है। अब समझिए अगर कोई ऐसी मेमोरी है जिसमें लाइट जाने के बाद वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, मतलब वो चीज़ें अपने आप इरेज हो जाती हैं, तो वो कहलाती हैं वोलेटाइल। और अगर गायब नहीं होती वो होती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, 42 व्हाट डू यू कॉल प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉज। तो उसे क्या कहेंगे हम, 42 का C नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस करने के लिए जो होते हैं फॉल्ट्स को, प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं और उन्हें क्योर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए 43 विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। इसमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज आपकी है वो बताने हैं आपको, है या है। तो याद रखना जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। असेंबली लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, और मशीन लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज, तीनों लेवल लैंग्वेज की अच्छे से समझ लीजिए। तो जो असेंबली लैंग्वेज पहले समझ लीजिए, पहले मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 01 की फॉर्म में जो होती हैं वो मशीन लैंग्वेज आती हैं। फिर आती हैं आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होती हैं दैट मीन्स ये प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने लिखा SUV सब क्या करेंगे, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन कर देना है। DIV डिव, इसका मतलब है डिवीज़न कर देना है। फंक्शन के लिए FUN फन, ठीक है, फंक्शन हो जाएगा, ब्रैकेट बन जाता है। तो ये जो पहले से ही प्री डिफाइंड होती है और हमेशा इनका साथ में यूज़ किया जाता है, तो ये जो प्री डिफाइंड आपकी जो लैंग्वेज होती है उन्हें कहते हैं हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। और मशीन आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है दैट मीन्स ABCD जो हम लिखते हैं, जैसे ही इज़ गोइंग, जो भी आपका हो रहा है ये वो आपकी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है वो बताना है। अगर आपको एंटीवायरस पता है दैट मीन्स आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया है, पहले आप ढूंढो कि है फिर उसके बाद बताना नहीं है वाला। ठीक है, तो 44 का सीधे आंसर याद रखिए, ओरेकल क्या है, हमारा कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक विंडोज़ है ना, यानी हमारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है।
विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो अभी हम क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं, तो याद रखना है क्या रिक्वायर्ड होगी, मॉडेम। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर, DMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, नोट कर लीजिए। 47 है और 50 आपका शुरू हो जाएगा। एंड 3 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइसेस, इनमें से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है आपको बताना है। टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारी ही आपकी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप एल्गोरिथम, देखो जॉन नेपियर ने पहली एल्गोरिथम कब डेवलप की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1614 में जो पहली एल्गोरिथम है वो डेवलप की गई थी। अ नॉर्मल CD रोम यूजली कैन स्टोर अप टू, एक कोई CD रोम है, नॉर्मल CD रोम है, वो रोम की बात की जा रही है, तो वो कितना KB या कितना MB या कितना GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो इसका याद रखना है, जो आपका नॉर्मली कोई रोम है तो वो आपके 680 MB तक का कोई डेटा स्टोर कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय यू। जो MIS होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बताया था, इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय, ये किसके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है वो ली जाती है MIS के अंडर में। तो याद रखना इसके द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा। कौन करता है ये चीज़ें, मैनेजर्स। ठीक है, तो MIS में किस में आएंगे, मैनेजर्स। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, जल्दी ही आपको मिलने वाला है, हो सकता है 2 से 3 घंटे में आपको अवेलेबल हो जाए। तो अपनी कुछ डेटा बचा के रखिएगा, MB मतलब 100 MB तक आराम से, जिससे आप अपनी ये वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अच्छे से तैयारी करिए।